नहीं, रोडों का तो जाल बिछाया गया है, रोडों की तो खैर कमी नहीं। मैदानी क्षेत्र की तुलना में पहाड़ों क्षेत्र की अगर हम बात करें, वहाँ की सड़क को बनाना काफ़ी मुश्किल काम होता है। सड़कों का निर्माण 150 की लगभग सड़कें जो है हमने उनके कार्यकाल में बनी है। सक्षम न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। अगर हम बात करते हैं सड़कों की, जब हम कहीं पर जाते हैं, कहीं हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो सबसे ज़्यादा महत्व रखता है सड़क। और सड़क निर्माण अगर हम मैदानी क्षेत्र की तुलना में पहाड़ों क्षेत्र की अगर हम बात करें, वहाँ की सड़क को बनाना काफ़ी मुश्किल काम होता है। लेकिन इन सड़कों का निर्माण अगर किया जाता है तो लोगों की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी हो जाती है। ऐसे ही अगर हम बात करें जिस सड़क पर अभी हम मौजूद हैं, आप देख सकते हैं एक पक्की सड़क आपको नज़र आ रही होगी, लेकिन ये पहाड़ों पे बनाया गया एक सड़क है। जिस सड़क को आप यहाँ पर देख सकते हैं, चारों तरफ पहाड़ और इस पहाड़ पे ये सड़क है। तो वहीं अगर हम चले, अगर जिस तरह से हम सड़कों की बात करते हैं, अगर हम पहाड़ पे ले चले, उत्तराखंड के नरेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में खास तौर पर सड़क निर्माण में हुए विकास कार्यों की बात की जाए तो तकरीबन 3000 किलोमीटर सड़कों के जाल के साथ उत्तराखंड में सड़कों के निर्माण कार्य के मामले में एक कीर्तिमान स्थापित कर चुका है। यहाँ से स्थानीय विधायक तथा प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने अपने विधानसभा क्षेत्र में बेहतरीन कनेक्टिविटी के लिहाजे से सुदूर पहाड़ों के गांव को मुख्य मार्गों से जोड़ने का काम कराया है, जिसके चलते पहाड़ों पर बसे दूर दराज के गांववासी आज कम से कम मुख्य कस्बों तक पहुंच सकते हैं। इसके साथ ही सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता का भी खास ख्याल रखा गया है, जिससे बर्फबारी और मूसलाधार बारिश के बावजूद सड़क लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। सुबोध उनियाल एक ऐसा नाम है, यहाँ पर विधायक के रूप में जब देखा जाता है, 300 किलोमीटर की इन सड़क निर्माण का जो जाल उन्होंने यहाँ पर बिछाया है, यहाँ की जनता के लिए काफ़ी खुशी होती है, क्योंकि जब यहाँ की जनता इन सड़कों से, सड़क के ना होने पर उन्हें जो पहाड़ों पे अपने घर तक पहुँचना होता था तो काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। लेकिन आज ये जो जाल, सड़कों का जाल जो बिछा हुआ नरेंद्र नगर विधानसभा में आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ के विधायक सुबोध उनियाल के वजह से पूरा हो पाया है। एक अच्छी सड़क का कार्य किया गया है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इन पहाड़ों के बीच में ये सड़क आपको दिखाई दे रही है। कभी भी यहाँ पत्थर गिरते हैं, बारिश होती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सड़कें का अगर हम बात करें, क्वालिटी की बात करें, तो वह भी एक अच्छी दी गई है कि ये टूटी हुई, आपको कहीं से टूटी हुई नज़र नहीं आएगी। एक अच्छी सड़क नज़र आएगी जो आपके घर तक पहुँचने में एक कनेक्टिविटी रखेगी। किसी भी शहर अथवा क्षेत्र के विकास की जब भी हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा मुद्दा वहाँ की सड़कों का होता है। कहते हैं कि सड़कें सिर्फ मंजिल तक ही नहीं ले जाती, अपितु सड़कें विकास को भी आगे ले जाती हैं। जब बात देवभूमि उत्तराखंड में सड़कों की आती है तो सबसे पहला नाम नरेंद्र नगर विधानसभा का लिया जाता है, जहां विगत 10 वर्षों में 3200 किलोमीटर से अधिक दूरी तक का सड़क निर्माण कराया गया है। जिन पहाड़ी क्षेत्रों में पैदल चलना तक दूभर था, आज वहां पर सड़कों की समुचित व्यवस्था से बड़े वाहन भी फर्राटेदार भर रहे हैं। सड़कों के जाल बिछाने का पूरा श्रेय भाजपा सरकार व क्षेत्रीय विधायक तथा कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल को जाता है। सुबोध उनियाल ने यहाँ की सड़कों के निर्माण कार्य में जो काम अपने विधानसभा क्षेत्र में कर दिखाया, वह प्रदेश के अन्य विधानसभा के लिए अभूतपूर्व है। आज पहाड़ के हर कठिन दरवाजे तक सड़कों का जाल बिछाकर जनता के जीवन को सुगम बना दिया है। मैं चिलपड़ गांव से हूं, मेरा नाम अनूप सिंह रावत है। अनूप, किस तरह देखते हैं यहाँ पर कितना काम हुआ है? स्थानीय विधायक ने काम किया है? हाँ, ठीक ही ठाक चल रहा है। और यहाँ आपके विधायक कौन है? श्री सुबोध उनियाल। अगर हम सड़क की बात करते हैं, रोड की बात करते हैं, ये कितना अच्छा भी आपके लिए एक सुविधा है? हाँ, सड़क सही है अभी तो। पहले की ऐसी स्थिति थी यहाँ पे? पहले नहीं थी सड़क सही, पहले पेंटिंग पोटिंग कुछ नहीं थी, टूटी फूटी रहती थी। अभी फिलहाल सही है। पिछले साल बनी थी सड़क, सही पेंटिंग हुई थी। सड़क, रोड की बात करते हैं, रोड के कार्यों में किस तरह देखते हैं कि सुबोध उनियाल द्वारा जो रोड कार्य किया गया वो कितना सुविधाजनक हो गया लोगों को? रोडों का तो जाल बिछाया गया है, रोडों की तो खैर कमी नहीं है। ऐसा भी काफ़ी काम करा उन्होंने। सड़कों का निर्माण 150 की लगभग सड़कें जो है हमने उनके कार्यकाल में बनी है। और भी ट्रैक्टर, जैसे हैंड ट्रैक्टर होते हैं,
पहाड़ों को काटकर सड़क निर्माण का कार्य खासा मुश्किल काम माना जाता है। ऐसे में बात अगर पहाड़ पर बसे दूर दराज के गांवों को मुख्य मार्ग से जोड़ने की करी जाए तो नरेंद्र नगर विधानसभा के तकरीबन सभी गांव आज रोड ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी के मामले में अव्वल आते हैं, जिसके चलते दूर दराज के गांवों तक स्वास्थ्य, शिक्षा समेत रोजमर्रा के जरूरी संसाधन आसानी से मुहैया हो जाते हैं। पहले सड़कें न होने से जहां दूर दराज के पहाड़ी गांव में बसे लोगों को बीमार होने पर मरीज को चारपाई पर लाद कर नदी नालों से होकर गुजरना पड़ता था, जिसके चलते रोगी को समय पर इलाज मुहैया कराना खासा परेशानी भरा हो जाता था। वहीं अब सड़कों के बन जाने के बाद मरीज तक एम्बुलेंस आसानी से पहुंच जाती है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि स्थानीय विधायक सुबोध उनियाल के प्रयासों से अब दूर दराज के गांवों तक सड़कों का जाल बिछ गया है, जिसके चलते उन्हें खासी राहत हुई है। खुश है, हम तो 12 माह से दे चुके। अच्छा, उनको दिया हमने, किसी को नहीं दिया। हाँ, सुबोध को दिया। वोट देने हैं तो सुबोध को दिया। सुबोध को ही दिया। काम काज बढ़िया करता है बेटा, रोड है, बिजली है, पानी है, सब जो सुबोध जी ने करवाया। अच्छा है। हाँ, जो सुबोध जी के कामकाज से आप खुश हो? सुबोध जी के कामकाज से खुश हो आप? रोज की रांटी सुबोध जी के। हाँ, मेरे कान बनना बेटा, मैं सुन दो भी अच्छा, नहीं ठीक है। बहुत आपका नाम जानना चाहूंगी? मेरा नाम हुक्म सिंह नेगी है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह देखते हैं यहाँ पर? जिस तरह से कहा जाता है नरेंद्र नगर में सड़क का जाल है, तो क्या आप भी मानते हैं नरेंद्र नगर में सड़कों की जो सुविधाएं वो काफ़ी अच्छी हैं? अच्छी है। किस तरह पहले जब रोड नहीं हुआ करते थे? पहले से भी ठीक है। अभी रोड माना एक तो बाईपास रोड निकल गई देहरादून से ये होते हुए नरेंद्र नगर में। एक तो ये हो गया, एक बाईपास वहाँ से हो गया, एक मेन लिंक रोड तो अपनी है ही, जाओ तो ठीक है। अब सुबह तो होने वाला है, उसके पास जाओ तो कभी भी उसने मना नहीं किया। अब जो नहीं जाएंगे तो वो तो अपनी सोच है, काम उसका बढ़िया है। कहीं भी जाओ, इतनी रोडें बनी हैं, कहीं भी जाओ ये है। अगर हम पूरे विधानसभा की बात करते हैं, आप अगर इस पूरे विधानसभा के अंदर जाना चाहते हैं तो आपकी 4 व्हीलर गाड़ी भी घर के दरवाजे तक पहुंचती है। एक ऐसा विधानसभा है नरेंद्र विधानसभा, जो लोगों के लिए चर्चा का विषय भी है। एक ऐसे विधानसभा की जहां पर लोग कहते हैं कि रोडों और सड़क की अगर हम बात करें, उस जाल की बात करें, तो वह विधानसभा नरेंद्र नगर विधानसभा है। ऐसे ही सड़कों को कनेक्टेड करने से लोगों की सुविधाएं अच्छी हो जाती हैं, लोग कहीं आने जाने में लोगों को सुविधाएं मिल पाती हैं और लोगों के कार्य भी जल्दी हो पाते हैं। इसी तरह आगे और भी खबरों को देखने के लिए बने रहिए सहयोगी आदित्य सिंह के साथ। मैं शालिनी सिंह, सक्षम न्यूज़ इंडिया, उत्तराखंड। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।